लेकर हम दीवाना दिल। तो तैयार हो जाइए, शायद आपको भी वो रोग होने वाला है। पता है ना कौन सा रोग? प्रेम रोग। धारा को सम्राट की जिंदगी से हटाना होगा और हम हटेंगे नहीं। एक बात हमने आपकी वजह से ही सीखी है। आपने हमें भेड़िए के साथ कमरे में बंद कर दिया था, तो हमें इस बात का एहसास हुआ कि उसकी तरह हम सम्राट जी को भी अपने प्रेम से बदलकर अपना बना सकते हैं। तो थैंक यू। और हाँ, आप हमारे और सम्राट जी के बीच में आने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि आप कुछ कर नहीं पाएंगी। देखती जाओ तुम मैं क्या करती हूँ तुम्हारे साथ। पूरे बनारस को जलाने का धौंस दिखाने वाला इंसान आज लाइटर से अपनी पत्नी को नहीं जला पाया। कहीं इश्क तो नहीं हो गया है आपको हमसे? अब इसके बाद दीवानगी शुरू होती है। शायद आपको भी वो रोग होने वाला है। पता है ना कौन सा रोग? प्रेम रोग। सम्राट जी, ये लीजिए, दवा खा लीजिए। लीजिए ना, खा लीजिए। दवा खाएंगे तब तो ठीक होंगे ना। और हमें रोज तिल तिल जलाएंगे, तिल तिल तड़पा के मारेंगे। लीजिए। रति, इसके हाथ से दवा लो और हमें तो इसके हाथ से हमें कुछ नहीं चाहिए। दो। सम्राट जी की मर्जी है, बात इनकी तबीयत की है, इसीलिए दवा खिलाने का हक आपको दे रहे हैं, वरना हम आपको इनका साया भी न छूने दें। खा लीजिएगा, तबीयत ठीक होना ज्यादा जरूरी है, चाहे किसी के भी हाथ से खाएं। हम आते हैं डांस एकेडमी से। तो क्या तुम्हारी अम्मा की डांस एकेडमी है? और हाँ, हमारे घर में ना नाचने वाली के लिए कोई जगह नहीं है। घर में मारने का षड्यंत्र करने वालों के लिए जगह है, लेकिन अपनी कला की पूजा करने वालों के लिए नहीं। तारा सिंह, तुम्हारे यार सूरज ने इस डांस एकेडमी खोलने के लिए स्ट्रीट फाइट किए थे हमारे शरीर में रह के। और वो फाइट करते हुए जितनी चोटें, जितने दर्द हुए हैं, वो किसको हुए? हमारे शरीर को। उसके बाद जाके उसने 70,000 रुपए कमाए थे। तो वो जो 70,000 रुपए उसने कमाए थे, पहले मैं वो लौटा, उसके बाद चली जाना डांस एकेडमी। हम नहीं रोकेंगे।
फिर से कहाँ नया नाटक करने जा रही है? सूरज ने स्ट्रीट फाइट की थी, हम भेड़िया से लड़के आ रहे हैं, लेकिन तब भी हमने ये तो नहीं कहा ना कि हिसाब बराबर हो गया। ये लीजिए, मारिए हमें। जैसे हमें कांच पर डांस करवाया था, वैसे ही इनसे भी कुछ कर लीजिए। लीजिए, हम तो डांस अकेडमी जाएंगे। 70,000 दे दो, चली जाना डांस अकेडमी। क्या कर रही हो तुम? ये दो, हमारे पति का पर्स है, पैसे निकाल रहे हैं, हाथ छोड़िए हमारा। अगर सम्राट जी की मर्जी के बिना तुम उनकी किसी भी चीज को हाथ लगाओगी ना, तो हम तुम्हें वो करने नहीं देंगे। पर्स दो। हमने कहा ना छोड़िए हमारा हाथ। छोड़ो, हाथ छोड़िए, हमें पर्स दीजिए। छोड़ो, हमने कहा ना छोड़िए। छोड़ो, पर्स दो। छोड़िए। दवाई ली थी हाथ से, हमने कुछ नहीं कहा था, मगर पति हमारा है, पर्स पति का है। अगर तुम बीच में आओगी तो थप्पड़ खाओगी। मेरे बच्चे का बाप तुम्हारा पति ही है, और मेरा इतना हक तो बनता है। हमें पर्स दो और अपना हक खुद ढूंढो। नहीं दूंगी पर्स। क्या कर लोगी? इंटरेस्टिंग। अब मजा आएगा जब एक्स बीवी और करंट बीवी आपस में झगड़ा करेंगे, और हम भी देखना चाहते हैं कि आखिरकार जीतता कौन है। बबुआ जी, आप ना एकदम में सही कह रहे हैं। और रति, तुमने ये पर्स इको बिल्कुल भी मत देना। ये नाचने वाली से ना तुमको हारना नहीं है, जीतना है, जीतना, समझी तुम? तारा, तुम ना ये औरत को पटक पटक के मारो और ये पर्स छीन लो। क्या हुआ? अकल ढीली पड़ गई? ये लीजिए सम्राट जी। पर्स दो। हमने कहा पर्स दीजिए, नहीं तो पूरा का पूरा गोंद आपके बालों में डाल देंगे। इतनी हिम्मत तुम्हारी कि तुम मेरे बाल खराब करोगी? हाँ है हिम्मत। आप हमारा काम खराब करेंगी तो हम आपके बाल खराब करेंगे। क्या नाटक चल रहा है ये? कोई बीच में नहीं आएगा, नहीं तो आज ये अपने बाल सुलझा नहीं पाएंगी। पर्स दीजिए। हाथ छोड़ो मेरा। हमने कहा पर्स दीजिए। मैंने कहा हाथ छोड़ो हमने मेरा। कहा पर्स दीजिए। क्या कर रही हो तारा? तुम पागल हो गई हो क्या? हाथ दूर रखो अपना। तुम देख लो क्या करना है, हम तो डाल रहे। तारा सिंह, अपनी औकात में रहो। गोंद औकात औकात नहीं देखता है। आखिरी बार कह रहे हैं, पर्स दो। नहीं दूंगी मैं पर्स। लो।
पत्नी है हम आपकी, कानूनी तौर पर। इतने पैसे, इतने कार्ड्स में से हमारे थोड़े पैसे तो बनते होंगे ना, जितने में आपने डांस एकेडमी खोली थी। लीजिए, अब हम जाते हैं डांस एकेडमी। लालची औरत, असली रंग दिखाई दिया तुमने अपना। सच बार आ ही गया तारा सिंह। एक कहावत है तारा सिंह, मौका परस्त लोगों का रिश्ता जब अपनी औकात से बाहर होता है ना, तब अपनी औकात भूल जाते हैं। जैसे तुम अपनी औकात भूल गए। सही कह रहा है सम्राट, बहुत बड़की वाली लालची औरत है तुम। अम्मा आप चुप रहिए। इनू के पापा चुप तो आप रहिए। मौका देखते ही इतना लालच सबके सामने आ गया ना, तो लालची ही कहेंगे ना। और हम तो कहेंगे, एक बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार कहेंगे, लालची औरत, लालची औरत, लालची औरत, लालची लालची लालची। एक सेकंड रुकिए। हम अभी आते हैं। फिर कौन सा नया नाटक करने गई? अरे गई होगी अम्मा बंदूक लाने, अभी मारेगी ठाए 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 करके सबको। ये क्या नाटक है? बताते हैं। क्या है ये सब? ये चाय पत्ती, ये हम औरतों के लिए सबसे ज्यादा खास है। आप मर्द अपने मूड के हिसाब से कभी भी हमें चाय बनाने के लिए बोल देते, चाहे वो सुबह के 3:30 बज रहे हो, रात के 12 बज रहे हो, और हम औरतें आपके लिए खुशी खुशी चाय बनाते। फिर ये बाप अब बस इतना कहते हैं कि आपके सर में दर्द हो रहा है, तब हम औरतें अपना सारा काम सब कुछ छोड़ छाड़ के, अपना सारा दुख तकलीफ भूल भाल के आपके सर पे बाम लगाते। ये ग्लास, इसकी तो किस्मत में यही है कि आप हमसे पानी मांगेंगे, हम आपको इसमें पानी देंगे। फिर जब आपको बहुत गुस्सा आएगा, आप इसे फेंक देंगे और कहेंगे इसके ऊपर नाचो। ये चादर, बेडरूम में जब भी लड़ाई होती, तब आप मर्दों का पहला सवाल यही होता है कि आखिर हम औरतें घर में बैठ के करती क्या है? तुमसे ये चादर भी नहीं बदली गई। हम औरतें आप मर्दों की हर बात सुनते, आपका कहा हर काम करते, लेकिन नहीं, आप मर्द लालची नहीं है। लेकिन अगर वही एक औरत अपने पति के पर्स से अपने हक के कुछ पैसे क्या निकालने लगे, तो वो लालची कहलाती थी। अपना पूरा जीवन देने वाली औरत को आप सब 1 सेकंड में लालची बोल देते। आपने 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 आज सबने हमें लालची कहा, मौका परस्त कहा। क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि हम लालची हैं, मौका परस्त है? अगर आप सबको लगता है कि हम लालची हैं, तो ठीक है, हम हैं लालची। समझते रहिए आपको जो समझना है।
डांस अकेडमी में बच्चे हमारा इंतजार कर रहे होंगे। हम जाते हैं। तारा, तुम जाओ ना, ये सब ना हम उठा कर रख लेंगे, तुम जाओ। बहुत ही अच्छा समझाई हो तारा। तुम जाओ डांस अकेडमी, हम और काजल यहाँ पे संभाल लेंगे। जाओ। थैंक यू कौशल भैया। बाप रे बाप माँ जी, इस खानदान की बहू इतना बोलने लगी, लालची कहने पर इतना सुना गई। ऐसा तो मैंने कभी नहीं सोचा था। दादा ओ दादा, हम सब यहाँ मुंह बना करके खड़े रह गए और वो वहाँ चली गई नाचने, मटक मटक करके पैसा कमाने के लिए। सम्राट जी, डांस हमारा पैशन है। जब सूरज आपके अंदर था तब उसने आपके शरीर से पैसे कमाकर हमारे लिए ये डांस एकेडमी खुलवाई, और आज आप खुद ही इसे बंद करने के लिए कह रहे हैं। किस्मत ने भी हमारे साथ कैसा खेल खेला है। आखिर में सूरज ने भी धोखा दिया तो सम्राट जी तो हमें हमेशा से दर्द देते आ रहे हैं। लेकिन सच कहें तो सूरज के उस धोखे वाले प्यार से सम्राट जी के दिए हुए हर दर्द हमें ज्यादा अच्छे लगने लगे हैं। नटराज जी, हमें नृत्य करना है ताकि मन को लगे सारे घाव सूख जाएं और एक दिन हम सम्राट जी के मन को जीत लें। दवाई खा लो। अपना पूरा जीवन देने वाली औरत को आप सब एक सेकंड में लालची बोल देते हैं। आप सबको लगता है कि हम लालची हैं, तो ठीक है, हम हैं लालची। समझते रहिए आपको जो समझना है। डांस अकेडमी तो आज ही बंद होगी। कैसे? बस देखते जाओ कैसे। देखते हैं कि सम्राट जी कब तक हमारी और हमारी चीजों की कद्र नहीं करेंगे। करना पड़ेगा और हम करवाएंगे, क्योंकि आप चाहे जैसे हो, जो भी हो, हमें न जाने क्यों आपकी फिर से कद्र होने लगी है। प्रणाम मैम। प्रणाम। शुरू करें? चलो। हमने कहा पर्स दीजिए वरना गोंद डाल देंगे हम आपके बालों में। दीजिए पर्स। लो। तारा दिन पे दिन ना बहुत ही होशियार होती जा रही है धीरे धीरे। इतना कुछ करना पड़ेगा। रति, ए रति। अम्मा, शायद रति घर में नहीं है। हाँ, अम्मा जी पर्स छोड़िए। अरे अम्मा पर्स छोड़िए। अच्छा अम्मा जी छोड़िए पर्स। क्या कर रही है? अम्मा पर्स को संभालिए। छोड़िए। अम्मा क्या कर रही है? अम्मा पर्स छोड़ो। नहीं हम नहीं छोड़ेंगे। हम कह रहे छोड़ो। हम नहीं छोड़ेंगे पर्स। छोड़ो छोड़ो। पटना वाली क्या बदतमीजी है? अम्मा जी अभी थोड़े ही देर पहले तारा रति के हाथ से पर्स छीनी थी ना, तो आज उसके हाथ से छीनी है तो कल हमारे हाथ से भी छीन लेगी। तो इसलिए पर्स और अपना ओहदा बचाने के लिए ना ये सब हमको करना पड़ेगा। कहाँ बके जा रही हो? एकदम तमाशा बना के रख दिया है।
अच्छा हम बाजार जा रहे हैं। आरती कहाँ हो? अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया प्लान है। मजा आ जाएगा। ऐसा करो कि तुम घर आ जाओ, दोनों सास बहू मिल के ना साथ में जलेबी खाएंगे आज। आ जाओ। अब हम नहीं जाएंगे बाजार, ये बैठ के रति का इंतजार करेंगे। बताते हैं और सब बताते हैं तारा को कि आप सब उसके खिलाफ कुछ प्लान कर रहे हैं। ए, बैठ के कापी जाचो, समझे? धा, धिन, धिन। आज के लिए आप सबकी क्लास खत्म। अब आप सब अपने अपने घर जाइए। प्रणाम मैम। प्रणाम। जाओ। वाराणसी पूर्वपते गुरु सुप्रभातो मुनि सेवितु पाद पद्म। अब कल मिलेंगे प्रभु। तब तक हम भी जाते हैं अपने दूसरे मिशन पर, प्रेम से सम्राट जी को प्रेम सिखाने। हीरोइन, तूने रात को हमसे शराब का पैसा ज्यादा लिया था। चल बाकी का पैसा निकाल। कौन सा पैसा? कैसी शराब? अरे हमने कब आपसे पैसे लिए रात में? देख रहे हो भैया जी कैसे अनजान बन रही है। अरे तुम वही मैडम हो ना जो यहाँ शराब बेचती हो। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? ये हमारी डांस एकेडमी है, हम यहाँ पर बच्चों को डांस सिखाते हैं। आप लोग हटिए यहाँ से, हमें जाने दीजिए। तू ऐसे नहीं मानेगी ना। रुक जरा रुक। मिलाओ फोन। हेलो, हाँ दरोगा साहब, जल्दी आइए। यहाँ एक मैडम गैर कानूनी काम करती है। ठीक है, हम रोक के रखते हैं। अरे ये क्या कर रहे हैं आप और क्यों कर रहे हैं ये सब? क्या हो रहा है यहाँ पर? यही है दरोगा साहब, शरीफों के एरिया में दिन में तो ये मैडम डांस इंस्टीट्यूट चलाती है, लेकिन रात के अंधेरे में शराब पार्टी होती है और सुंदर सुंदर लड़कियां नाचती है। क्यों बिरजू? और नहीं तो क्या। अरे ये सब क्या बकवास है दरोगा साहब, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। अब ताला खोलिए, हमें देखना है। अरे पर आप हमारा यकीन कीजिए ना, ये हमारी डांस एकेडमी है, हम अभी अभी बच्चों को क्लास देकर निकले हैं। आपको जितना कहा है वही कीजिए। ताला खोलिए। ठीक है, आइए आप खुद ही देख लीजिए। आइए आइए देखिए। ये सब कैसे? देख लीजिए दरोगा साहब, यही सब चल रहा है यहाँ पे। अब जाइए, हम हैंडल कर लेंगे। ठीक है, चलो भाइयों। डांस क्लास के नाम पे ये सब चल रहा है आपका? नहीं दरोगा साहब, हमें नहीं पता ये सब कैसे हुआ। अभी थोड़ी देर पहले तो ये सब कुछ भी नहीं था। हम सच में नहीं जानते, ये सब पता नहीं कैसे अचानक से हो गया। हम सच कह रहे हैं। पुलिस को बेवकूफ समझ के रखा है क्या? डांस क्लास की जगह डांस बार चला रही हो। गिरफ्तार करो इन्हें। नहीं नहीं, हम सच कह रहे हैं दरोगा साहब, हमें नहीं पता ये सब कैसे हुआ। हम सच कह रहे हैं, हमारा विश्वास कीजिए। तारा,
तुम ये सब करती हो यहाँ पर? ये सब तुम्हारा ही किया धरा है ना? ऑफ कोर्स नॉट। सम्राट जी आप? हाँ हमने सोचा हमारी अपनी डांस क्लास है, थोड़ा आए घूम ले देखे, थोड़ा डांस भी सीख ले। लेकिन हम यहाँ आए तो हमने देखा यहाँ तो बाहर सजा हुआ है, कपड़े हैं लड़कियों के। क्या हो रहा है तारा सिंह यहाँ? सम्राट जी आपने मैडम ले चलिए इन्हें। हमारा एक सामान अंदर छूट गया, उसे लेकर आते हैं। सौ सुनार की एक लोहार की, एक किस्सा खत्म, हिसाब बराबर। देखो ना, हमारा इस हाथ ने काम करना बंद कर दिया और अब से तुम्हारा ये डांस इंस्टीट्यूट काम नहीं करेगा। हिसाब बराबर। भेड़िए से तो तुम बच गई, लेकिन तुम हमसे कैसे बचोगी? अब तुम जाओ, जेल में जाकर सड़ो। और हाँ, एक बात और, जब तुम जेल से बाहर आओगी ना, ऐसे ही तुम्हें दोबारा बुलाएंगे, लेकिन अलग अलग तरीके से, समथिंग डिफरेंट। हम इसलिए नहीं रो रहे हैं क्योंकि हम जेल जा रहे हैं, बल्कि इसलिए रो रहे हैं क्योंकि एक पति ने अपनी पत्नी पर ऐसा इल्जाम लगाया, इतना घटिया इल्जाम लगाया। तुम ना अपना ये इमोशनल ड्रामा बंद कर दो, ठीक है? ये लो, अब इन्हें पहनकर जेल के अंदर कुछ दिनों के लिए ताता तैया करना। एक बार पहले ये देख लीजिए। रति, जल्दी जल्दी करो तुम। आज तो तारा को जेल भेज कर ही रहेंगे। जरूर। तो दरअसल हमें पता है कि हमारे पति और सौतन कैसे हैं, इसलिए मौका मिलते ही हमने यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया ताकि आप दोनों की ऐसी हरकतें रिकॉर्ड कर सकें। सॉरी, लेकिन आपकी चालाकी का जवाब हमें चालाकी से देना पड़ा। ज्यादा समझदार बनने की जरूरत नहीं है तुम्हें। ये जो तुम सब कर रही हो ना, हर चीज का बदला लेंगे हम तुमसे। इश्क में सिर्फ एक बदला लिया जाता है, इश्क का बदला इश्क से। अपनी बकवास बंद करो। अगर आप चाहते हैं कि हमारी जगह आप और रति जेल ना जाए, तो आप बाहर जाकर दरोगा साहब से कह दीजिए कि वो चले जाएं, और ये आपको ही करना होगा। चाहिए।
दरोगा, आप जाइए यहाँ से। मैडम को कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपने ही तो बुलाया था और कहा था इन्हें गिरफ्तार करने। मामला खत्म हो गया, अब जाइए, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए। थैंक यू सम्राट जी। मारिए। हमें पता है आप नहीं मारेंगे, गुस्सा मत कीजिए। हमने किसी किताब में पढ़ा था कि जिस इंसान को देखकर आपको सबसे ज्यादा गुस्सा आता है, उसी से प्यार होने की संभावनाएं भी सबसे ज्यादा होती हैं। कहीं किसी दिन आपको हमसे प्यार ना हो जाए। सम्राट चलो। नहीं, इन्होंने ही तो कहा था कि वो घर पर बोर हो रहे थे, उन्हें डांस सीखना है। तो चलिए हम आपको डांस सिखाते हैं। और तुम चाहो तो जा सकती हो। चलिए। अपनी बकवास बंद करो, सिर पे मत चढ़ो हमारे। नहीं सीखना कोई डांस वांस तुम्हारा? डांस तो सीखना पड़ेगा, नहीं तो हम वो वीडियो बनारस में किसी और दरोगा को दिखा देंगे, फिर आपको कानून के इशारों पर नाचना पड़ेगा। अब उससे अच्छा है कि आप हमारे साथ नाचें। चलते। आरती, काम हुआ? रख फोन, एक काम की नहीं हो तुम, खाली लंबा लंबा हाँकने आता है। रख। मतलब फिर से फेल हो गई का रति? सब पास हो गए। सारे बच्चे पास हो गए और बड़े बच्चे फेल हो गए। का है ना अम्मा कि सब नियत का खेल होता है। जिसकी नियत गलत होती है वो हमेशा फेल ही होते रहते हैं, और जिसकी नियत सही रहती है वो हमेशा कामयाब होता रहता है। सच में विभीषण है। सम्राट जी, आप जिस तारा से इतनी नफरत करते हैं, अगर उस तारा से प्यार करने लगेंगे तो आपकी जिंदगी की हर चाल डांस मूव बन जाएगी और हर सांस धुन बन जाएगी। वो आ रही है तुमसे सूरज की हमें। लेकिन हम तो आपके इश्क की खुशबू में नहाए हुए हैं और इतना तो सीख ही गए कि आप जैसे बददिमाग इंसान की भी खुशबू होती है, और उसी खुशबू से हमें इश्क हो गया है। तो अकेले ये खुशबू सांस और धड़कन करती रहो, हमें कोई शौक नहीं है। सम्राट जी, हम घर छोड़कर आश्रम चले गए थे, लेकिन तब भी आपने हमें मना लिया था। आप तो यही हैं, तो हम भी आपको मना ही लेंगे।
ये तारा अगर सम्राट से ऐसे चिपकी रहेगी तो वो उससे अलग कैसे होगा, और वो मेरा कैसे होगा? सम्राट, तारा अंदर क्या नाटक कर रही है? पता नहीं, कुछ भी बोले जा रही थी अंदर। खबीज खबीज, ये खबीज होता क्या है? मुझे क्या पता। चलो घर चलो। घर नहीं जा रहा हूँ, फिर कहाँ जाना है? बदला लेना है उससे। बहुत बकर बकर कर रही थी ना वो, उसे दिखाते हैं। चलो हमारे साथ। चाहे जितने रूठे रूठे रहिए आप हमसे, लेकिन सम्राट जी, हमें विश्वास है कि एक दिन जरूर आएगा जब हम आपके संग अपनी जिंदगी सजाएंगे। भाई साहब, यहाँ रास्ते में इतनी भीड़ क्यों है? अरे कुछ नहीं मैम, सामने दो लैला मजनू है जो अपने प्यार का इजहार कर रहे हैं। सम्राट सिंह तुमसे बहुत प्यार करता है। सम्राट जी, I love you, रति। हाँ कह दीजिए मैम। बोल दीजिए मैडम। हाँ बोल दीजिए। हाँ बोल दीजिए मैडम। हाँ बोल दीजिए। हाँ मैडम, हाँ बोल दीजिए। बोल दीजिए मैम। मैडम हाँ बोल दीजिए। हाँ बोल दीजिए मैडम। तुम तो समझदार लग रही हो। तुम मुझे बताओ क्या करना चाहिए मुझे? हाँ कह तू। अरे इन्हें हाँ कहने के लिए कह दीजिए ना, बहुत प्यार करते हैं हम इनसे। बोलो ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूज्ड हूँ। तुम बताओ क्या करना चाहिए? हाँ कह तू या ना कह तू? मेरा जवाब हाँ है। सम्राट जी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आप शादीशुदा है तो क्या हो? आई लव यू टू। थैंक यू रति। अरे प्यार की जीत हुई है, ताली वाली बजाइए। आप हमारी एक पिक्चर खींच देंगे? इस पल को ना हम अपने पास संजो के रखना चाहते हैं, कभी ना भूलें हम इस पल को। प्लीज हमारी एक पिक्चर खींच दीजिए ना। अरे कहिए ना आप सब। खींच दीजिए मैम, खींच दीजिए मैम, खींच दीजिए मैम। एक फोटो प्यारी सी। डांस क्लास में 2 क्विंटल इसका ज्ञान दिया था ना तुमने हमें, वो ज्ञान अब हम रति को दे रहे हैं। तब तक तुम फोटो खींचो। महादेव, महादेव।
ये क्या था सम्राट? लीजिए फोन। अब ऐसी हालत में क्या ही आज सच होकर रखेंगे? क्या अगर आप अभी चाहते हैं तो हम आपकी फोटो खींच देंगे। खींचिए। पता नहीं ये तारा क्या किस्मत लेकर पैदा हुई है, मरती नहीं है, हंसती नहीं है। अगर मेरा बस चलता ना तो मैं क्यों उसकी गर्दन काट कर फेंक चुकी होती। ये खिलौना से खेलने के लिए नहीं, तारा को मारने के लिए पैसा दिए हैं तुमको, समझी? अपना काम करो। और सुनो, सम्राट जो कह रहा है ना कि तारा को रखेगा, उसको टार्चर करेगा, तो उसको करने दो। हमें बस तारा को निपटाना है। काहे कि एकमात्र उद्देश्य हमारा यह है, जब तक वो तारा मर नहीं जाती। मामा मामा। इसके लिए भी पैसा दिए हैं, इसलिए जल्दी से अपना काम निपटाओ। काहे कि हम ही तमाशा नहीं देखते रहेंगे कि हम तुम्हारे ऊपर पैसा बरसाते रहें, लुटाते रहें, और तारा हमारा आंख के सामने हमारा बेटा पर डोरा डाले और उड़ा के ले जाए और डांस स्कूल चलाए। अम्मा, अम्मा। सम्राट जी बुला रहे हैं आपको। अम्मा, अम्मा। अरे क्या हुआ बेटा? काहे अम्मा अम्मा चिल्लाए जा रहे हो? तुम्हारा हाथ तो ठीक है ना? अम्मा, हमने दवा ली, अभी बेहतर है पहले से। अच्छा सुनिए ना, ये हम पनीर और मटर लेके आए हैं, सब्जी मिला के बढ़िया से बिरयानी बनवा दीजिएगा। और हाँ अम्मा, आज से हमारा खाना आप लोगों के साथ बनेगा। तारा को क्या खाना है क्या नहीं खाना वो खुद देख लेंगे। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।